लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 और मोर सर्विस डिपार्टमेंट्स की बात करी थी। उसके अंदर हम लोगों ने 2 अलग अलग मेथड्स डिस्कस किए थे। पहला रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या साइक्लिक मेथड या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये 3 नाम थे उसके। दूसरा मेथड साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड था। इन 2 मेथड्स के अकॉर्डिंग हमने 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था। व्हाट इफ 2 से ज़्यादा सर्विस डिपार्टमेंट्स आ जाएं? अब अगर 3 हो जाएंगे तो जो हम नंबर ऑफ लेयर्स बनाते थे साइक्लिक मेथड के अंदर, वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। 4 हो जाएंगे तो शायद करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इवन साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ 4 इक्वेशंस 4 अननोन वुड बी रियली वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट टू। फ्रेंड्स, ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पर 2 से ज़्यादा सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर जो कंसेप्ट काम में आता है वो अधिकतर तौर पर स्टेप लैडर मेथड आता है। लेट्स हैव अ लुक। स्टेप लैडर मेथड ये आखिर है क्या? फ्रेंड्स, इस मेथड के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक सर्विस डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। किस तरीके से और कौन से सर्विस डिपार्टमेंट को पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है, बस ये पता लगाना, ये प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ कंसेप्ट in which priority order distribution of service department is found। फ्रेंड्स, सबसे पहला काम जो रहेगा वो प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करने का रहेगा। जैसे ही हम प्रायोरिटी ऑर्डर या सीक्वेंस डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद दिस कंसेप्ट विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कैसे होगा? नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटी ऑर्डर will be determined on the basis of net services rendered। rendered का मतलब given। net services rendered to other service departments। ये प्रायोरिटी ऑर्डर जो डिसाइड होगा वो इस बेस पर होगा कि सर्विस डिपार्टमेंट ने कितने रुपए की सर्विस नेट बेसिस पर दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट्स को दी। दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट्स को देने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो सर्विस देगा ही, पर जब आपके पास सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देगा तो नेट पॉजिटिव जिसका जितना ज्यादा बड़ा होगा, हम पहली प्रायोरिटी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेट्स हैव अ लुक। Distribute the overheads of service department to the production centers through step ladder method of distribution। आपको step ladder method of distribution से काम करना है। आपकी बार आपके पास 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स गिवन है, P1 एंड P2, एंड 3 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, S1, S2, S3। ओवरहेड्स गिवन है 10,000, 20,000, 5,000, 10,000, 20,000। डिस्ट्रीब्यूशन जो करना है, S1 आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 30%, 30%। S1 खुद को सर्विस नहीं देगा, 20%, 20%। S2 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे ही आप 20, 20, 30:0:30। S3 आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 30, 20, 25, 25:0 के रेशो में। फ्रेंड्स, दिखने में क्वेश्चन बहुत ही कंफर्टेबल सा है, बहुत ही छोटा सा लग रहा है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को साइक्लिक मेथड से करेंगे तो ये जैसे अपन 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स के अंदर नॉर्मली 4 रोटेशंस करते थे, अगर 3 सर्विस डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे तो नॉर्मली 8 रोटेशंस हो जाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, वेरी लेंथी प्रोसेस। और अगर आप इसे साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी करेंगे तो भी 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल का क्वेश्चन बन जाएगा। इस स्टेप लैडर मेथड के अंदर जो हमारी सबसे पहला काम है वो है प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना। प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करने के लिए हमें इनिशियली 2 वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। वो 2 वर्किंग नोट्स आपके पास एक फिक्स्ड पैटर्न, एक फिक्स्ड फॉर्मेट के हिसाब से बनेंगे। फ्रेंड्स, जरा देखिए, हमने एक स्टेटमेंट बनाया। वो हम क्यों बना रहे हैं? ताकि हर एक सर्विस डिपार्टमेंट ने दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कितने रुपए की सर्विस दी और हर एक सर्विस डिपार्टमेंट ने दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से कितने रुपए की सर्विस ली। यहाँ पर हमने
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के कॉलम बनाए जरूर हैं, लेकिन वो एक ही कंबाइंड कॉलम बनाया है। इसी एक ही कॉलम में हम P1 और P2 दोनों को कंबाइंड लिख देंगे। ओवरहेड्स आपके पास S1, S2, S3 के 5000, 10,000, 20,000 गिवन है, बस उस बेस पे अपन स्टार्ट कर रहे हैं। S1 हमें 5,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, S2 हमें 10,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड S3 हमें 20,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका रेशो क्या है? S1 का रेशो देखिए 30%, 30%, 20%, 20%, 3:3:2, 0:2:2। नॉर्मल देखने में आपको ऐसा ही लगेगा, पर इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, यहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स कंबाइंड दे रखे हैं, तो हम इनको भी अलग अलग ना लिखकर कंबाइंड लिख देंगे। हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का एक बार कंबाइंड कॉलम चाहिए, ऐसा क्यों, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। लेट्स प्रोसीड। हमें 5,000 को इस रेशो में तोड़ना है। $10,000 को हमें तोड़ना है 20%, 20% मतलब 40%, इस टू 30%, इस टू 0, इस टू 30%। 10,000 को इस रेशो में तोड़ना है। 20,000 को आपको तोड़ना है 50:25:25:0 के रेशो में। 20,000 को इस रेशो में। फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात समझिए, ये बेसिकली हम टोटल लगा रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द कॉलम सर्विसेज रेंडर्ड टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स। इस कॉलम के अंदर केवल वो चीज आएगी जितने रुपए की सर्विस हमने दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को दी है। ऑल्दो S1 ने टोटल 5,000 रुपीज की सर्विस दी है, बट उसमें से 3,000 रुपीज की सर्विस P1 और P2 को दी है मिलाकर। हमें तो वो चाहिए जो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट्स को दी है, तो यहां पर हम टोटल केवल इन दोनों का करेंगे। यहां पर S2 ने 6,000 रुपीज की सर्विस दी है, S3 ने दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट्स को 10,000 रुपीज की सर्विस दी है। What will this total reflect? This total will mean S1 ने S2 और S3 से, मेरा मतलब दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से 8,000 रुपए की सर्विस ली है, S2 ने 6,000 रुपीज की सर्विस ली है, S3 ने 4,000 रुपीज की सर्विस ली है। कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, इन तीन का जो टोटल है वही इन तीन का भी टोटल होगा, जस्ट इट विल वर्क एज अ कंट्रोल टोटल। से फॉर एग्जांपल दिस इज 18,000, चाहे आप ऐसे टोटल कर लें या आप ऐसे टोटल कर लें। ये जो 8,000, 6,000, 4,000 आया, इसको हम नाम देंगे फ्रेंड्स। एक बार स्टेटमेंट हेडिंग वापस पढ़ें। स्टेटमेंट शोइंग सर्विसेज रेंडर्ड या गिवन एंड सर्विसेज रिसीव्ड टू और फ्रॉम अदर सर्विस डिपार्टमेंट। ये तो हमारे पास आ गए सर्विसेज रेंडर्ड या गिवन टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स। ये हमारे पास आ गया सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स। ये 18,000 का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, आप चाहें तो इस टोटल को इग्नोर भी कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, इवन दिस कॉलम हैज गॉट नो सिग्निफिकेंस। आप चाहें तो इस कॉलम को बनाकर और फिर बाद में काट भी सकते हैं, अदरवाइज लेट इट बी लाइक दिस। लेकिन ये कॉलम बनाना छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि ये रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट यहाँ भी होंगे। सपोज आपने ये कॉलम नहीं बनाया तो ये शुरुआत की चीज हट गई, तो 5,000 को कहीं आप गलती से 2:2 मतलब 1:1 में डिवाइड ना कर दें तो 2,500 2,500 आ जाएगा। हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का कॉलम बनाना जरूर है, पर वो टोटल हमारे काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम निकालना चाह रहे हैं किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट ने दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कितने रुपए की सर्विस दी एंड दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से कितने रुपए की सर्विस ली। अब हम इनको नेट बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे। दैट विल बी योर नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेट सर्विसेज रेंडर्ड या गिवन
टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स, हम बात सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट्स की कर रहे हैं। सर्विसेज रेंडर्ड टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विसेज रेंडर्ड मतलब गिवन, मतलब ये फिगर्स। सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अदर सर्विस डिपार्टमेंट, ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, वी आर डीलिंग विथ स्टेटमेंट शोइंग नेट सर्विसेज रेंडर्ड। हमने कितने रुपए की सर्विस दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट्स को दी, सिर्फ हम बात कर रहे हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स की। यहां भी ऊपर जो वर्ड था सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट था, यहां भी नीचे जो वर्ड है वो सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट है। कितने रुपए की सर्विस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को दी, दैट इज इररिलेवेंट टिल नाउ। इसका क्लियर मतलब ये है, इन तीनों का जो टोटल आएगा वो जीरो आएगा। वाई? इन तीनों का टोटल भी 18,000 है, इन तीनों का टोटल भी 18,000 है, तो अल्टीमेटली हम ब्रेकअप के अंदर कैसे भी माइनस करेंगे, इनको नेट ऑफ करेंगे, तो अल्टीमेट टोटल तो नील आएगा ही आएगा। ये आपके पास आ गया नेट सर्विसेज रेंडर्ड टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स। ऑन दिस बेसिस वी विल allocate the priority। अपना ऑब्जेक्टिव ये प्रायोरिटी सेट करना ही था। एक बार हम वापस यहां तक समझे हमने क्या किया। सबसे पहले हमने बात करी, किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट ने दूसरे सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट को कितने रुपए की सर्विस दी एंड कितने रुपए की सर्विस ली। बट बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फाइंड नेट सर्विसेज रेंडर्ड। इतने रुपए की सर्विस उसने दी, इतने रुपए की सर्विस उसने ली, तो हमने नेट कर दिया। दैट विल गिव यू नेट सर्विसेज रेंडर्ड मींस गिवन टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट। हम इस बेसिस पर अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर लेंगे। आपके पास कितने सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं? 3, और 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, और फिर एक कॉलम बेसिस का आएगा। अब की बार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेपरेट बने हैं। P1, P2, S1, S2, S3। कितने ओवरहेड्स आपको गिवन थे, अब सबसे पहले मैं वो लिखूंगा। एलोकेशन या फिर इसका बेसिस डायरेक्ट। फ्रेंड्स, ये एलोकेशन क्या होता है? एलोकेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर ओवरहेड्स को आपको अब डिवाइड, अब डिस्ट्रीब्यूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओवरहेड्स आपको ऑलरेडी बांटे हुए डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर सेम इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स डायरेक्टली गिवन है। अब ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आएगी। ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले हम किसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? फ्रेंड्स, इसीलिए तो ये प्रायोरिटी सेट करी। सबसे पहले हम S3 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देन हम S2 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देन नंबर S1 का आएगा। इसके क्या इम्प्लीकेशंस है अभी देखते हैं। एक बार जरा आप थोड़ा लॉजिक से समझिए। ये जो प्रायोरिटी हमारे पास आ गई S3 के अंदर, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, तो हम सबसे पहले S3 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकंड प्रायोरिटी S2, हम S2 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड देन S1। इस प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर हमें सर्विस डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्ज करिए यहाँ पर 3 की जगह 5 सर्विस डिपार्टमेंट्स, 8 सर्विस डिपार्टमेंट्स हों, तो भी आप एक प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर देंगे एंड देन यू कैन इजीली डिवाइड द ओवरहेड्स। किस तरीके से हमें S3 डिस्ट्रीब्यूट करना है, जरा रेशो देखिए। S3 30%, 20%, 25%, 25%। S3 है कितना? 20,000। 20,000 रुपीज को हमें इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव 20,000 लिख दिया एंड देन 20,000 को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद आप टोटल जरूर लगाएं। S3 हो गया नील, S2 15,000, S1 10,000।
अब की बार नंबर डिस्ट्रीब्यूट करने का S2 का है। S2 की परसेंटेज देखिए 20%, 20%, 30% डैश एंड 30%। जरा रेशो देखें आप ध्यान से, 20:20:30:0:0। अगर मैं यहां पर 0 ना लिखूं तो वापस S3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर वो S3 में दोबारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये साइक्लिक ऑर्डर ही स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही एक डिपार्टमेंट हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, अब उसके बाद कभी भी उसके अंदर अमाउंट नहीं आएगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैंने इस 0 की जगह यहां पर फिगर लिख दिया तो अल्टीमेटली S3 के अंदर अमाउंट वापस बढ़ जाएगा। अब आप 15,000 को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 15,000 का 20%, नहीं, अब ये 20% नहीं है, 2:3 की रेशो में होगा। इसका टोटल अब 10 नहीं आ रहा है। आप समझ रहे हैं? 15,000 को मैं 2:3 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। 4:2:86 and 6:4:28। की बार ये भी निल, ये भी निल, ये टोटल 16,428। S1 देखिए रेशो 30%, 30% is to 20 दे रखा है, लिख देता हूं मैं 30%, 30% is to 0। ये क्लैरिटी होती है। अगर ये 0 नहीं होंगे तो वापस S2 और S3 के अंदर अमाउंट इनिशिएट हो जाएंगे। वो अमाउंट इनिशिएट होने की वजह से अब वो वापस साइक्लिक में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें स्टेप लेडर मेथड में केवल इसी बात का ध्यान रखना है कि हमें प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करनी है। जैसे ही हमने प्रायोरिटी दे दी, एक सर्विस डिपार्टमेंट बांटने के बाद अब दोबारा उसमें अमाउंट कभी नहीं जाएगा। फाइनली 16,428 को हमें 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फ्रेंड्स, एक बार वापस अपन इस मेथड का लॉजिक समझे। हमने सबसे पहले निकाला किस सर्विस डिपार्टमेंट ने कितने रुपए की सर्विस दूसरे को दी और कितने रुपए की सर्विस दूसरे से ली। इसके बेसिस पर हमने नेट कर लिया एंड देन वी हैव फाउंड द प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ नेट सर्विसेज रेंडर्ड टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कंसिडर नहीं किया है। अगर मैं डिपार्टमेंट S1 की बात करता हूं तो S1 ने 2,000 रुपीज की सर्विस दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट्स को दी है एंड 8,000 रुपीज की सर्विस दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से ली है, तो इसने नेट बेसिस पर दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट्स को सर्व किया ही नहीं है। वापस समझिए लॉजिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक। S1 ने 2,000 रुपीज की सर्विस S2 और S3 को मिलाकर दी है, जबकि S1 ने S2 और S3 से 8,000 रुपीज की सर्विस ली है। टेक्निकली स्पीकिंग S1 ने दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट्स को सर्विस दी ही नहीं है बल्कि नेट बेसिस पर ली है एंड हेंस व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग S1 हमने सिर्फ S1 पूरा का पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में बांट दिया है, सर्विस डिपार्टमेंट्स में बांटा ही नहीं है। S3 से देखिए, S3 ने 10,000 रुपीज की सर्विस दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट्स को दी है, जबकि S3 ने 4,000 रुपीज की सर्विस दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से ली है। नेट बेसिस पर इसने एक्स्ट्रा सर्विस दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट्स को दी है आया, तो हम S3 डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट्स को भी लिखेंगे, उनमें भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। दैट इज द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड दिस कंसेप्ट। सपोज इफ ये 6,000 आपके पास नेगेटिव आया, ये दोनों 3,000 पॉजिटिव आ जाते हैं। समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, टोटल अभी भी निल है। इन दैट केस हम S2 और S3 के अंदर प्रायोरिटी तो सेट ही नहीं कर पाए। उस केस के अंदर S2 और S3 में कंबाइंडली आप दोबारा साइक्लिक मेथड या साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट अनदर क्वेश्चन। डेक्कन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेंट्स व्हिच आर रिगार्डेड एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। 3 डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। सर्विस डिपार्टमेंट्स कॉस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स यूजिंग द स्टेप लेडर मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेप लेडर से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है।
गिवन ही होगा मेथड का नाम, वरना तो फिर हम साइक्लिक से कर सकते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन से कर सकते हैं। Estimates of factory overheads cost to be incurred by each department in the forthcoming years are as follows. 3 तो आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, 4 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं और फैक्ट्री ओवरहेड्स दे रखे हैं। मतलब ये सर्विस डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के जो हमारे पास ओवरहेड्स गिवन थे वैसे ओवरहेड्स गिवन है। डायरेक्ट लेबर आवर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एरिया इन स्क्वायर मीटर, ठीक है, शायद कुछ एक्सपेंसेस इस रेशो में तोड़ने के लिए बोलेगा। The overhead cost of 4 service departments are distributed in the same order with P, Q, R and S respectively on the following basis. P को आपको तोड़ना है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के रेशो में, Q को आपको तोड़ना है डायरेक्ट लेबर आवर्स के रेशो में, R को हम तोड़ेंगे एरिया में और S को हम तोड़ेंगे डायरेक्ट लेबर आवर्स में। फ्रेंड्स, ऊपर आराम से ये सब फिगर्स गिवन ही है, हम डायरेक्टली रेशो निकाल सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। अगेन हम इसको इस तरीके से कर लेंगे, डिपार्टमेंट किस सर्विस डिपार्टमेंट ने किस दूसरे को कितने रुपए की सर्विस दी, कितने की सर्विस दूसरे से ली, ये आ जाएगा। और उसके बाद हम एक प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर देंगे। नहीं 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 नहीं, वापस पढ़िए ये वर्ड्स। द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ 4 सर्विस डिपार्टमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम ऑर्डर। प्लीज आप इसे अंडरलाइन करें, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम ऑर्डर। इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन में इसने ये पार्ट और ये पार्ट करके दे रखा है, डायरेक्ट प्रायोरिटी दे रखी है। इस क्वेश्चन के अंदर इसने P, देन Q, देन R, देन S, मतलब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से प्रायोरिटी दे रखी है। अपन वापस इस क्वेश्चन की तरफ देखें, जब हमने डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करा तो ये इस तरीके से निल होते गए। एक बार S3 निल हो गया, अब S3 में कुछ नहीं आएगा, फिर S2 निल हो गया, S2 में कुछ नहीं आएगा, ये ऐसे निल होते गए। इस क्वेश्चन के अंदर ये इस तरीके से निल होते जाएंगे। पहले P निल होगा, फिर Q निल होगा, फिर R निल होगा, फिर S निल होगा। P के लिए रेशो देखिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितना गिवन है, अपन P के लिए रेशो तय करें तो 100:125:85:0 50:40:50 के रेशो के अंदर हम P डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस, मेरा मतलब 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। Q आपको बांटना है डायरेक्ट लेबर आवर्स के रेशो में, तो पहले P का जो अमाउंट आया वो जुड़कर निकलेगा एंड देन हम Q के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट, ये हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड या साइक्लिक मेथड में भी था। Q हमें डिस्ट्रीब्यूट करना डायरेक्ट लेबर आवर्स के रेशो में। डायरेक्ट लेबर आवर्स गिवन है आपके पास, रेशो देखें 4:3:4:0:0:6:3। एक बार P डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बाद दोबारा P में अमाउंट नहीं आएगा, वरना साइक्लिक में कन्वर्ट हो जाएगा। R आपको बांटना है एरिया के रेशो में। एरिया का रेशो कर लेता हूं मैं 30:15:0:0:0:10। ये समझ रहे हैं। सिमिलरली S आपको बांटना डायरेक्ट लेबर आवर्स के रेशो में। डायरेक्ट लेबर आवर्स का रेशो 4:3:4:0:0:0:0:0. एक बार किसी सर्विस डिपार्टमेंट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसके बाद हमें कभी भी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो पहले वाले के अंदर कोई डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट नहीं आएगा। पर इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज और पूछी है, जरा देखिए। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ओवरहेड्स रिकवरी रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर फॉर ईच ऑफ द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। वेट पूछा क्या है, जैसे हमारे पास ये 2 आंसर आए, इसमें हम फर्दर डिवाइड कर दें नंबर ऑफ लेबर आवर्स से तो रेट पर आर आ जाएगी। बस वैसा ही जो आपके पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं, तीनों को आप डिवाइड कर दीजिएगा अलग अलग नंबर ऑफ लेबर आवर्स से तो रेट पर लेबर आवर आ जाएगी। दैट विल ऑल्सो बी नोन एज मशीन आवर रेट। अगर ये मशीन्स की बेसिस पर हो तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ये लेबर के बेसिस पे गिवन है तो ये लेबर आवर रेट आ जाएगी। ओवरहेड रेट पर आर ऑन द बेसिस ऑफ वर्कर्स, इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय ओवरहेड रिकवरी रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर। ये हमने अभी डिस्कस किया है।
हर 1 घंटे अगर काम हुआ वर्कर का तो कितने रुपए ओवरहेड का खर्चा आएगा। ऐसी ही चीज मशीन आवर के अंदर भी थी, अगर 1 घंटे मशीन चलेगी तो कितने रुपए ओवरऑल खर्चा आएगा ओवरहेड्स का।